नौनिहालों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी जिस विभाग पर हो, वही अगर भ्रष्टाचार में आकंठ डूब जाए तो देश किस दिशा में जाएगा? यही सवाल भिंड की आवाम के जहन में गूंज रहा है, जब शिक्षा विभाग के नित्य नए कारनामे उनके सामने आ रहे हैं। जिले में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की अभी जांच पूरी नहीं हो पाई थी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक और कारनामा उजागर हो गया, जिसने भोपाल की एक ऐसी फर्म से कंप्यूटर, स्टेशनरी और फर्नीचर की खरीदारी कर ली जिसने 3 साल से जीएसटी ही नहीं भरा। इतना ही नहीं, उस फर्म को 8 लाख से ज्यादा का भुगतान भी कर दिया। दरअसल भिंड जिले में शिक्षा विभाग शिक्षण कार्य के लिए कम नियत नए घोटाले के लिए जाना पहचाना जाने लगा है। यहाँ नित्य नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। मामला 6 ब्लॉकों में फर्नीचर, कंप्यूटर एवं स्टेशनरी खरीदने का सामने आया है। इसमें वर्षों से बंद पड़ी भोपाल की माया ट्रेडर्स फर्म में सभी ब्लॉकों का 8,93,106 रुपए का पेमेंट कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि माया ट्रेडर्स नामक फर्म ने ना तो भिंड शिक्षा विभाग को पेमेंट लेने से पहले बताया कि हमने वर्षों से जीएसटी फाइल नहीं की है, और ना ही शिक्षा विभाग ने इसे जानने की जहमत उठाई और बिना जांच किए ही दिसंबर 2021 में 8 लाख से ज्यादा का भुगतान कर दिया। इसमें गौर करने वाली बात एक और है कि शिक्षा ब्लॉकों के सभी बिल एक निश्चित राशि के हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि बिल पर ना तो ट्रांसपोर्टर का नाम अंकित है, न वाहन नंबर और ना ही सामान सप्लाई करने की तारीख। ऐसा लगता है कि सोच समझकर इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। इस खरीदारी के लिए भिंड और ग्वालियर की फर्मों को दरकिनार कर भोपाल की फर्म को चुना जाना ही बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक पांडे ने फोन पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि वरिष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा स्टेशनरी खरीदी में एक बड़ा घोटाला फिर निकल के सामने आया है। भिंड जिले के सभी ब्लॉकों के लिए खरीदी गई स्टेशनरी का भुगतान एक ऐसी फर्म को कर दिया गया है जिस फर्म ने पिछले 3 सालों से जीएसटी जमा नहीं की है। जबकि नियम ये है कि शासकीय खरीदी उस फर्म से होती है जो फर्म रेगुलर जीएसटी जमा करती है और रेगुलर उस पर कार्यरत होती है। ये फर्म कई वर्षों से काम नहीं कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण है कि उसने 3 साल से जीएसटी नहीं भरा है। लेकिन जिले के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आंख बंद करके बैठे रहे और उन्होंने उस फर्म को भुगतान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले तो खरीदी पर ही सवाल उठते हैं, क्योंकि अब जो स्टेशनरी की खरीदी है वो भिंड से की जा सकती थी, ग्वालियर से की जा सकती थी, लेकिन अपनी एक चहेती फर्म, इकलौती चहेती फर्म भोपाल की पहले उससे खरीदारी की गई। उसके बाद जब उसके बिल लगाए गए तो उस बिल में न तो वो वाहन नंबर अंकित किया गया है जिससे माल आया है, न ट्रांसपोर्टर का नाम अंकित किया है जिसने माल भेजा है, सीधा का सीधा उसका भुगतान कर दिया जाता है। और इस भुगतान पर और इस खरीदी पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट की खरीदी सभी ब्लॉकों में की गई है। हालांकि इस मामले पर ज्वाइंट डायरेक्टर दीपक पांडे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है और जांच कर